उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ी, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। 3 के तरकश में आज हम बात करने वाले हैं उस क्लियर एंड लाउड मैसेज की जिसने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन की खबरों को 2 टूक शब्दों में खारिज कर दिया। मायावती ने खबरों को झूठा, गलत और बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया है। मायावती ने ये साफ किया है कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी और गठबंधन की ये चर्चाएं विपक्षी दलों की ओर से फैलाए गए बेसलेस नैरेटिव का हिस्सा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि इस तरह की अफवाहें एआई की मदद से फैलाई जा रही हैं और इसका मकसद बसपा के वोटर को गुमराह करना है। यानी साफ है, जहां अखिलेश यादव रिश्तों की गर्माहट दिखा रहे थे, वहीं मायावती ने आज ठंडा पानी डालकर ये साफ कर दिया कि एसपी बीएसपी साथ आने वाला समीकरण अब पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है और बसपा सोलो फाइट ही लड़ेगी। तो 3 का तरकश में आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव का 2027 वाला जो सपना था वो अब यहाँ पर टूट गया है। दूसरा सवाल ये है कि क्या योगी को चुनौती देने वाला जो प्लान बनाया जा रहा था अब वो पूरी तरह से डिरेल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तीसरा सवाल, क्या अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण जो है वो भी अब यहाँ पर बिगड़ गया है मायावती के इस बड़े ऐलान के बाद, और क्या अखिलेश यादव के संकेत में संवाद की कमी थी, उन्होंने बिना सोचे समझे ही ये बात कह दी, और मायावती का पुराने अनुभव के आधार पर ये फैसला लिया गया क्योंकि पहले जब गठबंधन हुआ था तो वो काम नहीं आया था। 2019 जैसा गठबंधन मायावती को कबूल नहीं है, यही बात को उठा रही है यहाँ पर। और इन्हीं सवालों के साथ हम बड़े पैनल के साथ अपनी चर्चा जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी से, अनिला सिंह है प्रवक्ता है बीजेपी की, मलूक नागर साहब है महासचिव हैं आरएलडी के, और एमएच खान साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। भदौरिया साहब, सबसे पहले यहाँ पर आप ही के पास मैं आना चाहूँगी। ये जो मायावती ने बात की, ये तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का सपना जो एक तरह से टूट गया है, क्योंकि आप लोग तो गठबंधन की यहाँ पर बातें कर रहे थे, मायावती ने तो 2 टूक साफ कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा। सवाल यह है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी को न्यूज़ बनाना आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा था कि हम बीएसपी से गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हमारा जो जुड़ाव है बहुजन समाज से है, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित लोग। तो बहुजन समाज का मतलब होता है कि जो लोग दलित समाज से आते हैं वो समाजवादियों के साथ हैं, क्योंकि दलित समाज के साथ जब अन्याय हुआ तो आवाज़ किसने उठाई? समाजवादी ने। मेरठ में जिस तरह से एक दलित माँ के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, आवाज़ किसने उठाई थी? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ितों की आवाज़ उठा रही है। और अगर डाटा उठा के देख लेंगे उत्तर प्रदेश का, एनसीआरबी का डाटा है 2023 का, अगर पूरे देश में 57,779 दलितों के साथ केस रजिस्टर्ड हुए, अन्याय हुआ है, उसमें 15,582 तो उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए, एक साल में 2023 में 15,582 दलितों के ऊपर में अन्याय हुआ, मामले आए। तो ये समाजवादी जो आवाज उठा रही ना, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे 2018, 2019, 2020, 2021, अगर 4 साल का मिला दीजिए तो 49,000 दलितों पे अन्याय हुआ है। 49,000 केस आए हैं दलितों के ऊपर अन्याय का। तो उसकी आवाज कौन उठा रहा है? समाजवादी पार्टी उठा रही है। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने ये बात बोली जो मैं बोल रहा हूं डाटा के साथ, कि कितने महिलाओं के साथ? और उसमें भी अगर उससे भी अगर आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने लोगों का मन। लेकिन जो आपकी पार्टी यहाँ पर, सवाल मैं ये पूछ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये था यहाँ पर कि जो जिस तरह की बातें आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी गठबंधन को लेकर, 2027 को लेकर, योगी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे आप लोग मिलजुल कर यहाँ पर, तो वो प्लान तो आपका अब डिरेल होता हुआ नजर आ रहा है। मायावती ने तो साफ कर दिया ना कि ये तो साजिश के तहत किया जा रहा है। आपको सुनने में गलती हुई है, सुन तो लीजिए आदित्य जी, मुझे लगता है आपको सुनने में गलती हुई है, दोबारा से सुन लीजिए तो शायद आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। बहुजन समाज बोल रहे हैं, बहुजन समाज मतलब बहुजन पार्टी नहीं होती है,
बहुजन समाजवादी अनुराग जी, ये भी सुना होगा आपने, अखिलेश जी कह रहे थे कि बहुत पुराना रिश्ता है बीएसपी का और सपा का, वो भी आपने सुना होगा अनुराग जी, अभी चलाया है हमने अखिलेश जी का बयान। अरे रिश्ता तो हर एक के साथ रहता है, रिश्ता थोड़ी आप किसी से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर हमारी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते नहीं रहेंगे किसी से, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी विचारधारा है, क्योंकि हम विपक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो दलित समाज पर अन्याय हो रहा हो, जो पिछड़े वर्ग पर अन्याय हो रहा है, जिससे यहाँ पे जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, जिस तरह से शंकराचार्य पे अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित लोग हैं, शंकराचार्य के साथ अन्याय हुआ, इनके एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं जिन्होंने यहाँ पे शिखा खींची है उसको पाप पड़ेगा। अरे भैया, आप डिप्टी सीएम हैं, जो शिखा जिन लोगों ने खींची है उनको सस्पेंड कीजिए, कार्रवाई कीजिए। आप कह रहे पाप पड़ेगा, पाप शब्द तो तब इस्तेमाल होता है। अनिला सिंह जी, कैसे देख रही हैं आप? मायावती ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि उनको गठबंधन में नहीं आना है सीधे तौर पर। अनुराग जी कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं संवाद की कमी थी। पहले ही समाजवादी पार्टी जो है इस तरह के सपने शायद देखने लगी थी कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने सपना तोड़ दिया है। मेरी सभी को राम राम। और आपने मुझसे पूछा अदिति जी कि मैं इसको किस प्रकार से देखती हूँ, तो मैं जो देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व एक कमजोर नेता कर रहे हैं, और बीएसपी का आपको पता ही है किस प्रकार का अस्तित्व रह चुका है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने एक कमजोरी दिखाते हुए ये बात कही कि बहुजन समाज जो है वो उनकी तरफ आएगा। अगर अखिलेश यादव जी अपने आप को पिछड़ों का नेता मानते हैं, तो क्या ये बताएं कि एक दलित महिला जो कि बहुजन समाज को मानती है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राजनीति वो करते हैं, तो क्या उसको मानते हैं कि नहीं मानते? क्या वो ये नहीं मानते हैं कि मायावती जी जो है एक अच्छा बड़ा दलित चेहरा है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, और इसी मंशा से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पर अब बात घुमा रहे हैं यहाँ पे अनुराग जी बैठ के, अरे उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, इस प्रकार की बात नहीं करी, आप जो है उसको तोड़ मरोड़ रहे हो। बहुजन समाज, सीधी सी बात ये है अखिलेश जी, क्या यहाँ पे मायावती जी को इग्नोर करके राजनीति कर पाएंगे? दलितों की राजनीति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। खान साहब यहाँ पर इशारा कर रहे हैं अनिला जी। एक फाइनली एक चीज अदिति मैं बोल दूं यहाँ पर, बिल्कुल जवाब 10 सेकंड का जवाब। नहीं, बस मैं अनिला जी को बात पूरी करनी दीजिए। अनुराग जी, आती हूँ आपके पास जी। अगर मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश आज एक मजबूत नेतृत्व में सामने आ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो कभी ये दलितों का साथ ढूंढ रहे हैं, कभी अपने आप को पिछड़ों का नेता बता रहे हैं, कभी ये कहते हैं अल्पसंख्यक तो हमारे साथ ही रहेंगे, पर इनके साथ कोई ना, अकेले जा रहे हैं, पीछे कुछ है नहीं। तो अब ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अमित खान साहब, 2019 जैसा गठबंधन मायावती जी को नहीं है कबूल? 10 सेकंड आदित्य जी, 10 सेकंड जवाब ले लीजिए। चलिए, अनुराग जी को 10 सेकंड कह रहे हैं वो। जी अनुराग जी बोलिए। 10 सेकंड का है, ठीक है। देखिए कमाल की बात है, हम तो कह रहे हैं पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पीड़ित लोगों की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या करी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या बीएसपी के साथ सरकार नहीं बनाई है? तो इसके मतलब आप हम तो दलितों का सम्मान करते हैं, क्योंकि दलितों की बात कर रहे हैं, उनके पास अन्याय हो रहा है तो बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दलितों के अत्याचार में नंबर 1 है। मैंने कहा ना, 15,000 केस इसमें आए हैं पूरे देश में का 26% जितना अन्याय हुआ दलितों पे, 57,000 केसेस हैं, जिसमें 15,000 उत्तर प्रदेश के अंदर 26%। अभी और भी पैनलिस्ट को लाने दीजिए। अनुराग जी, आपने कह दी 10 सेकंड मांगे थे आपने, ठीक है अनुराग जी। एमएच खान साहब जी। हाँ, तो 10 सेकंड में मैंने अपनी बात कही है। देखिए, ये इनके वहां अभी 2 दिन 3 दिन पहले, कम समय में अब मेरी बात सुन लीजिए ना, और कम समय में मेरी बात आने दीजिए, कम समय में एक्सप्रेस भी बना देते हैं, मेरी बात आने दीजिए, लैपटॉप भी बांट देते हैं, और प्लीज मेरी बात। अनुराग जी, दूसरे पैनलिस्ट को भी तो लाने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ानी है। अनुराग जी, दूसरे पैनलिस्ट को, एक मुसलमान को दबाइए नहीं, एक मुसलमान को दबाने की कोशिश मत करिए। आप मुसलमान हो तो दबाओगे आप। देखिए, इनका अभी समाजवादी पार्टी के 2 नेता शामिल हुए हैं जी। उनकी जरा आप बाइट निकलवा लीजिए, अपने उनसे कहिए पीसीआर से कि अनीश बाबू उर्फ फूल बाबू का बाइट निकलवा लीजिए। वो कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है। अगर ये बात गलत हो तो मैं अभी सोच होकर चला जाऊंगा मैं। और उस पर ताली बजा रहे हैं अखिलेश यादव जी, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग जो आए हैं वो, अरे भाई आप कांग्रेस से आए हो, बहुजन समाज पार्टी आपके मन से जा ही नहीं रहा है, क्या मतलब है? जब योगी जी 2017 में ओथ लेने वाले थे तो मंच पे कौन कौन था? मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय, अखिलेश यादव जी, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ हिला रहे थे ऐसे ऐसे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ तालमेल किया था। हाँ, मैं कह रहा हूं तालमेल किया था, लेकिन उस तालमेल में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एजेंडे पे काम किया। उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया मुसलमानों के लिए। इनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा मुसलमान। अल्पसंख्यक मुसलमानों का वोट 20% लेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक बोलेंगे, मुसलमान नहीं कह पाएंगे। इनकी यही प्रॉब्लम है कि मुसलमानों को मंच पे नहीं दे पाएंगे, मुसलमानों से दरी बिछवाएंगे, कुर्सी बिछवाएंगे। आप देखिए ना, तो इनके भी पिछले इलेक्शन में 110 एमएलए जीत के आए, इसमें 8 एमएलए आए ब्राह्मण जीत करके, उसमें 3 एमएलए चले गए भाजपा में, बचे 4। मुस्लिम समाज के 35 एमएलए जीत के आए थे। जो 4 एमएलए जीत के आया तो उसको अपोजिशन लीडर जो हक देना चाहिए मुसलमानों को, जो 20% आप वोट दे रहा है उसको आपने नहीं दिया, अपोजिशन लीडर बनाया ब्राह्मण को। मुस्लिम वोट बैंक तो बहुत बड़ा मजबूत आधार है समाजवादी पार्टी का। मैं मलूक नागर साहब को भी इस बहस पे लाऊंगी, आरएलडी के महासचिव हैं। मलूक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर अब सत्ताधारी पक्ष में है आप, तो यहाँ पर अगर विपक्ष बिखरा हुआ होगा तो आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर है। आदित्य जी जवाब दे दूं? आऊंगी अनुराग जी, सबको लाने दीजिए पैनल में। जवाब हमारा भी ले लीजिएगा जी। मलूक साहब। आदित्य जी देखिए, मैं बीएसपी और एसपी के समझौते से एमपी रहा हूं 2019 से 2024 तक जी। किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में 1 से लेके 1 लाख तक इनका समझौता नहीं हो सकता। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कांग्रेस के समाजवादी पार्टी साथ चिपकी हुई है और कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक की भारत सरकार में आय से अधिक संपत्ति के केस में कुमारी बहन मायावती जी को जेल में डालने की कोशिश करी और मुलायम सिंह यादव को भी जेल में डालने की कोशिश करी आय से अधिक संपत्ति के। एक तो कारण वो है कि कांग्रेस और समाजवादी साथ है तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उनका। एक दूसरा, जो लखनऊ का गैस हाउस कांड है उसको ध्यान में रख के, और तीसरा, जिस तरीके से ये गुमराह करके 2024 में एमपी ज्यादा जीत गए थे, तो उसी तरह की एक चाल है कि बीएसपी का और एसपी का समझौता हो रहा है। ये 1 से लेके 1 लाख तक, दूर दूर तक मैं बहन जी को बढ़िया तरीके से जानता हूं। वो बिल्कुल सीधी और सटीक बात करती है, कोई चालाकी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई घुमाऊ बात नहीं। वो बिल्कुल साफ सीधी बात करती है। और जो बाबा अंबेडकर साहब की लाइन पे चल करके पूरा तरीके से, अब ये कुछ का कुछ बोलते रहो। अब मान लो कुमारी बहन मायावती जी कहने लगे पूरे यादव मुझे मिल जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसी तरह मलूक जी, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, उसका हश्र भी हमने देख लिया, तो अभी तो ये भी पता नहीं है कि कांग्रेस भी साथ में आ रही है कि नहीं आ रही समाजवादी पार्टी के। मलूक जी जवाब बिल्कुल। अनुराग जी पास मुझे लगता है कांग्रेस को समाजवादी पार्टी लेगी, मुझे लगता है कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी साथ लेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पनौती है जिस प्रदेश में जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलती है अपने आप तो डूबी हुई है, उसे भी लेके डूब जाती है। ताजा उदाहरण अभी बिहार का है और बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हर जगह का है। अनुराग जी, यहाँ पर सीधे तौर पर मलूक जी ये कह रहे हैं कि जो पुराना अनुभव रहा है मायावती, उसके आधार पर बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि जिस तरह के साजिशें पहले की गई हैं और गठबंधन का जो अनुभव रहा है अच्छा नहीं रहा है उनका, इसीलिए अब वो साथ नहीं आना चाह रही हैं। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, आप बहुजन पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे बहुजन समाज मतलब होता है कि जो लोग पीड़ित हैं, दलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे मैंने आपको उठाई, जैसे अप्रैल में 2025 रामपुर में जिस तरह से 11 साल की आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। रायबरेली में लिंचिंग हुई तो उसकी आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। चुनाव की रणनीति पर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी तो जवाब दीजिए, गठबंधन भी पर भी तो जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने
बलिया में बाइक चलवाइए ना, क्या कह रहे हैं इनके में नेता? दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई, आवाज किसने उठाई? और- समाजवादी पार्टी ने। मेरठ का मैंने यार बताया, ये- प्रतापगढ़ में अच्छा, अनुराग जी, ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए अब आप। अनुराग जी, नहीं, थाना है जिसमें दलितों के ऊपर अन्याय हुआ, FIR अरे ये मैं समझ गई। अनुराग जी, आप आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ में किस तरह से एक ये तो ईमानदार पार्टी का है, ये तो बेईमान पार्टी है। यहाँ पे किस तरह से उसके साथ कांग्रेस के अन्याय हुआ साथ था, गठबंधन, उसकी आवाज किसने कांग्रेस उठाई? के समाजवादी लोगों पार्टी को ने। ले आना, समाजवादी कांग्रेस को पार्टी मिलाना, दलितों के कांग्रेस का ऊपर अन्याय हो रहा है, अनुदान नहीं उसकी आवाज करना। उठा रही है। तो ये अब जब हम अपने उनकी आवाज पार्टनर उठाते को हैं, ही तोड़ पीडी रहे हमारा हैं, नारा है, कैसे काम जब हमारा चलेगा? पीडी नारा नहीं है, तो चलेगा। जाहिर सी बात है, ये पिछड़ा है, इनका दलित गठबंधन भी है, टूट गई, अल्पसंख्यक अकेले है, पड़ जो हमारे जाएंगे। समाज में ये जीरो मुसलमान वोटा भाई समाज है, हो जाएंगे। जिससे अन्याय जब ये मुसलमान वोट भाई नहीं को देगा। आवाज कौन उठाती है? अब समाजवादी पार्टी। पिछड़ों पे तीन बार आवाज देख करके कौन उठाता है? मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी। दलितों पे तीन बार आवाज कौन देख उठाता है? लिया। समाजवादी पार्टी। आपने पीड़ित मुसलमानों को जैसे हक नहीं शंकराचार्य दिया, के साथ अन्याय हुआ, आपने किस मुसलमानों तरह से को हक शिखा नहीं पकड़ी दिया, गई, उनके आपने बच्चों को मुसलमानों को घसीटा कहीं गया, रखा आवाज नहीं, किसने उठाई? आपने समाजवादी पार्टी ने। उनको हक अरे नहीं दिया। समाजवादी पार्टी तो आप सामाजिक न्याय की बात कर रही है, समाज में हर वर्ग को न्याय दिलाने की बात कर रही है, और समाजवादी आधा चला जाता है बीजेपी में, राजनीति ये करने वाली कहाँ पार्टी है। करेंगे? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कि हम उत्तर प्रदेश को और आगे ले ये जाने की बात भोल करते बाबू का हैं, बाइक और निकलवा बहुजन दीजिए। समाजवादी अदिति पार्टी का जी, दूसरे दल ये है, आपके लिए उनसे बहुत मेरा फायदेमंद होगा। किसी से कोई बात बाइक नहीं है, खान साहब, वैचारिक अनुराग जी, एक सेकंड रुकिए। खान साहब के सवाल लेके वापस आपके पास आऊंगी, फिर अनिला जी के पास भी जाना है मुझे। अनुराग जी रुकिए, आप लगातार अनुराग जी आप डेटा पे डेटा दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रही हूँ उस पर भी तो आइए अनुराग जी, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे बीच में बोलते रहे, ऐसे कैसे आवाज जाएगी बताइए? नहीं, लेकिन अनुराग जी आप लेकिन अनुराग जी देखिए, एक शिकायत तो आपसे भी मैं करूंगी। करते रहे वो, ऐसे सुनिए, थोड़ी होता है। मैं अनुराग जी बोल रहा था, अपने टर्न पे बोलते हैं, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। नहीं, खान साहब सुनिए, अनुराग जी ये तो सुनिए। अच्छा, आप ये तो बताइए, थोड़ी चले आते हैं। गठबंधन पर तो जवाब दीजिए अनुराग मैं जी। अपनी बात कर रहा था, बोले नहीं दिया। अब तो वो रुक ऐसे गए। नहीं आता है, या तो डाटा उनके पास है नहीं कि किसी हम उससे पूछ रहे हैं बहुजन समाजवादी अब तो वो रुक गए, अब तो बोलिए, अब तो आप सवालों का जवाब दीजिए। 2021, 2022, 2023, 18, 19 में दलितों पे कितना अन्याय हुआ पता नहीं, कहां दलितों पर अत्याचार हुआ पता नहीं। मैं इसी चलिए अनुराग जी रुकिए एक सेकंड। खान साहब, बीएसपी की बात कर रहे हैं, दलितों के बारे में पता। खान साहब, आप अनुराग जी के बारे में आप ये बोल रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों का ध्यान नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर पिछले दोनों चुनाव को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को ही यहाँ पर बहुत बड़ा वोट मिला था। अगर हम चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर ले, मजबूत आधार रहा है, 19% मुसलमान रहे। खान साहब, सीटें जीत के आए हैं। नहीं, मैं आदित्य जी यही बात कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, अनुराग जी एक सेकंड सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। कर रहे बैठ के यहाँ पे 43 अरे जनता का आशीर्वाद मिला है। अनुराग जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। प्रभु का आशीर्वाद भी मिला, जनता का आशीर्वाद भी मिला। हाँ, जनता का आशीर्वाद मिला। वही सवाल मैंने उनसे पूछा है अनुराग जी, जवाब देने दीजिए। हसर क्या हुआ आदित्य जी? आदित्य जी, आपका सवाल था हसर क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ आदित्य जी, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आपकी बात जो है वो सही है, लेकिन अब देखिए कि बोले जाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? इनका फीडर डाउन करिए। सही चलाइए। अब आप दोनों रुक जाइए। बोलोगे बीच में, बोलोगे टपर टपर, आपको पता है क्या? नहीं, आप अरे टपर टपर, तुम तो टपोरी आदमी, तुम टपर टपर। अरे आप लोग भाषा की मर्यादा रहने दीजिए। आंकड़ा बताओ, हल्ला मत मचाओ, आंकड़ा बताओ। टपोरी हो टपोरी, टपोरी हो टपोरी, यही तुम भाषा टपर टपर हमको करोगे, हमको टपर टपर करोगे। नहीं, ये मुसलमानों को टपर टपर यानी खान साहब, भदौरिया साहब, आप लोग सम्मानित लोग हैं, आप लोगों को मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाषा की मर्यादा रखनी है। भदौरिया साहब, चलिए अनिला सिंह यहाँ पर अपनी बात रखना चाह रही है, उनको सुनिए आप लोग, और आप दोनों से गुजारिश है मेरी, भाषा की मर्यादा को बनाकर रखिए प्लीज। जी अनिला जी। मैं आदित्य जी यहाँ पे दो बात कहना चाहूंगी। हाँ। अनुराग जी बारंबार आंकड़े यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे थे, किसके हवाले से कर रहे थे मुझको मालूम नहीं, जहां पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जो है वो अपराध बढ़े हुए हैं। अगर ये एनसीआरबी का भी अगर आंकड़ा दे रहे हैं, मैं केवल इनसे इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये पता नहीं क्यों इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है भारतवर्ष में, 25 करोड़, तकरीबन 25 करोड़ यहाँ पर रहते हैं, तो दलितों की भी जनसंख्या यहाँ पर बहुत है। पर कैपिटा जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट अगर आप SC/ST देखते हैं, उसमें रिडक्शन हुआ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है साहब। पर कैपिटा अगर आप देखेंगे, अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा जो क्राइम अगेंस्ट SC/ST है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसमें भारी रिडक्शन हुआ है। तो हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। अगर एक प्रदेश की आबादी 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 6 करोड़ है, और एक प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, तो आप मुझे बताइए कि आप केवल और केवल यहाँ पर फिगर कोट कर रहे हैं, पर कैपिटा नहीं बता रहे। अगर आप पर कैपिटा क्राइम देखोगे तो उत्तर प्रदेश में
बहुत भारी गिरावट आई है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं। तो अनुराग जी, अब जो व्यूअर है ना बहुत समझदार है, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हो। और आप ही के चैनल पे, आप ही के पैनल पे अभी मैंने देख लिया कि समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से अपमान किया एक मुसलमान का। वो बारंबार कह रहे हैं भाई मैं मुसलमान हूं, मेरी आवाज को मत दबाओ, मैं मुसलमान हूं, मेरी आवाज को मत दबाओ। और अनुराग भदौरिया जी पूरा प्रयास कर रहे थे कि एक मुसलमान की आवाज को दबाने के लिए। अब आपको समझ में आया कि अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ इनडायरेक्टली कि भाई हम दोनों आके अलायंस कर लें भारतीय जनता पार्टी के सामने। नहीं अनुराग जी, नहीं अनुराग जी, अब आप सुनिए, जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब दीजिएगा। अनुराग जी रुकिए, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। अब आप जो सवाल पूछा जाएगा उस पर भी आइए, आप आंकड़ों पे आंकड़े देते चले जा रहे हैं। मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, 2022 की बात करें तो सबसे खराब प्रदर्शन अगर बीएसपी का रहा, उसके बाद भी 12.88% का वोट शेयर है। अब आप जब चुनाव में आगे बढ़ने जा रहे हैं, 2027 के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ अनुराग जी, तो यहाँ पर -12 करके चलना पड़ेगा। यानी कि ये जो वोट बैंक है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, उस पर आपको और जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मायावती का अपना मजबूत वोट बैंक है। देखिए, आपको मैं बहुत साफ साफ बात बता रहा हूं। 2024 का चुनाव आपने देखा और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ी, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ी। और हमने कहा जो समाज में पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो, हम उसके साथ खड़े हैं। और समाजवादी ने उनकी आवाज उठाई, जनता ने उनको स्वीकारा, धर्म की राजनीति को नकारा, क्योंकि उन्होंने बताया धर्म, हमने बार बार बोला धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। तो प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हुए हमने जनता की सेवा की और अयोध्या में भी प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला और हम 43 सीटों पे जीते। तो ये हमें आशीर्वाद है ना, जनता का और प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम उनके आदर्श आचरण को अपना रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, जो समाज में पीड़ित है उसकी आवाज उठा रहे हैं। हम दलितों की भी आवाज उठाते हैं, शंकराचार्य की भी आवाज उठाते हैं, मुस्लिम भाई की भी आवाज उठाते हैं, जो हमारे पिछड़े उनकी भी आवाज उठाते हैं, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उनकी भी आवाज उठाते हैं, चाहे हाथरस की अगर आप आवाज उठाते तो फिर जनता का, जो समाज में तो फिर जनता का मत मिलना चाहिए आपको। हम हर वर्ग की आवाज विपक्ष में बैठे हुए ना, लेकिन में आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, लेकिन विपक्ष में बैठे ना, जनता का वोट अभी आपको हासिल नहीं हो रहा है ना, तो उस पर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे यहाँ पर। एमएच खान साहब, जनता का वोट मिला तभी तो हम 43 सीटें जीत के आए। किसानों की आवाज भी हम ही उठा रहे हैं। किसान की पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, ये टपक के जाके बीजेपी की गोदी में बैठ गए। राज्यसभा समाजवादी से ली और बीजेपी की गोदी में चले गए। किसानों के साथ अन्याय, काला कानून किसने पास किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों पे लाठी किसने बरसाई? भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों को रास्ते में कील काटी किसने बचाए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। वक्त की कमी है, एक मिनट खान साहब को लाने दीजिए। अनुराग जी रखिए आपने अपनी बात, ठीक है। कितने किसानों की यहाँ पे मौतें हो गई और उसके बाद किसान ये काला कानून वापस कराने में हम लोग कामयाब रहे और आज उसी पार्टी में जाके बैठ गए। कहते खान साहब, अब आपका विश्लेषण यहाँ पर ये बताइए कि ये जो मायावती का ऐलान है, ये आप किसके पक्ष में जाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं? मैं आपका विश्लेषण समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इस तरह से विपक्ष अगर और बिखरा हुआ नजर आएगा तो क्या ये सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर नहीं आता? नहीं, मैं अपने फायदे की बात कर रहा हूँ। बीएसपी अपने फायदे की बात कर रही है, दूसरे के फायदे नुकसान से हमसे क्या लेना देना है। हाँ। हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं कि हमको अपने दम पर चुनाव लड़ना है और अपने दम पर चुनाव लड़के 2007 में सरकार बनाई भी है। एक एग्जाम्पल भी है कि 2007 में हमने अपने दम पर चुनाव लड़के सरकार बनाई है। क्या मुजफ्फरनगर का दंगा आपको याद है कि नहीं याद है? 50,000 मुसलमान, 50,000 हिंदू टेंटों में रह रहे थे और ये लोग सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। बंबई से नर्तकियों को बुला करके डांस करा रहे थे। ये क्या बात करेंगे? एक आज मैं खुद कह रहा हूं, मैं एक मुस्लिम समाज का आदमी हूं, मुझे बोलने नहीं दे रही है। अब ये अनुराग जी उनको बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। फिर हल्ला मचाना शुरू करते हो। मैं नहीं बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। बात कर रहे हो, चले गए वहां पे। आप बोलिए, काम नहीं चलता। अनुराग जी उनको बोलने दीजिए, तभी आप जवाब दे पाइएगा। सैफी को नमन करो। जबरदस्ती सैफी बात हो रही है, दलितों की बात की, बहुजन समाज की बात हो रही, चले जाएंगे। अनुराग जी आप रुकिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपके पास तो आ ही रही हूँ, सभी के जवाब आप ही को देने। उधर से मलूक नागर साहब भी इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी की करने आए हैं। खान साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी किसकी है? अदिति, फीडर डाउन नहीं है इनका, क्या बात करेंगे? अनुराग जी रुकेंगे? अनुराग जी रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? आप मानसिकता समझ जाइए। आदित्य, डीजल का इंजन बजता ही रहेगा। अनुराग जी अब रुक जाइए, आपके पास आना है। खान साहब अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मलूक साहब के पास जाऊंगी। देखिए, ये हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं, हकीकत से मुंह। इनके शासन काल में कितने दंगे हुए? 400 से 500 दंगे हुए थे
और उसमें मुसलमानों की दशा सबसे ज्यादा खराब हुई थी, दलितों की दशा सबसे ज्यादा खराब हुई थी, बैकवर्ड की दशा सबसे ज्यादा खराब हुई थी। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ओथ लिया था मुख्यमंत्री का, उसी दिन मंच को तोड़ दिया गया था और उसी दिन मैसेज दिया गया। इनके जमाने में पुलिस वाले को कार पे बोनट पे बैठा के घुमाया जाता था और लोग असुरक्षित महसूस करते थे। कोई जिस थाने में जाइए उसी थाने में गुंडा बैठा एक है सिफारिश करने के लिए, एक गुंडा बैठा है सिफारिश करने के लिए। अरे गुंडों से छुट्टी तो दिलाइए पहले, तब तो आप आगे बात बढ़ेगी। आप जो है कानून व्यवस्था इनके जमाने में ध्वस्त थी। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था राम जन्मभूमि का, तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई, आदमी एक आदमी नहीं टकराया। और बहन कुमारी मायावती जी ने, मैं फिर कह रहा हूं, ये काम बता दें मुसलमानों के लिए, बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया जिसमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था। अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय इसी लखनऊ में। लेकिन फिर खान साहब ये भी बात आपको माननी होगी कि उसके बाद मायावती बिल्कुल जनता से कट गई और उसका नतीजा हमने देखा था चुनाव में क्या स्थिति हुई थी 2022 के। देखिए चुनाव जीतना हारना सबके साथ लगा रहता है, कौन नहीं हारा चुनाव बताइए। इस तरह की हार, लेकिन मायावती जिनका इतना बड़ा जनाधार था, इस तरह की हार छोटी बात नहीं है। हमारा नहीं हमारा हार जरूर हुई है, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज घटा नहीं है, कहीं कम नहीं हुआ। मलूक नागर साहब, हम एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं। ठीक है मलूक साहब, देखिएगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मलूक साहब जी। आदित्य जी, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, वहां से राजनीति की शुरुआत करी है भदौरिया साहब की पार्टी ने, और ये क्या क्या बोल रहे हैं और इतने बेगैरत हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनके जैसे नहीं होना चाहते, पर हम एक बात कह रहे हैं, इन्हें तो बहुजन समाज पार्टी का नाम भी लेना नहीं आता, कह रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कोशिश करी। और आदित्य, मैं ये कह रहा हूं, ये किसी भी दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 एमएलए थे बीएसपी के, सरकार को सपोर्ट कर रहे, राजस्थान में 6 एमएलए थे, सरकार को सपोर्ट कर रहे बगैर शर्त, मध्य प्रदेश में 7 एमएलए थे, पिछली बार सपोर्ट कर रहे कांग्रेस को बगैर शर्त। और कांग्रेस कहीं चोरी करके ले गई कि छीना झपट्टा करके ले गई, और किसी प्रदेश में राजस्थान में डाका डाल के ले गई, और ये समाजवादी के साथ चिपके हुए कांग्रेसी। तो कांग्रेसी के साथ चिपक कर ये समाजवादी वाले लोग ये बहुजन समाज पार्टी ने साथ ले लेंगे, ये सोच भी कैसे सकते हैं? ये है, और इन्हें शर्म नहीं आती, कांग्रेस की गोदी में चढ़े बैठे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी जो देश के बड़े नेता थे और उनको जेल में डालने की कोशिश करी, पता नहीं राजनीति में कितने लालच में फंसे हैं और क्यों चुपके बैठे हैं कांग्रेस के साथ। अरे भदौरिया साहब छोड़ दो, अन्य कांग्रेस अपने आप भी बैठी है। ठीक है भदौरिया साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनिला जी के पास जाऊंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं। भदौरिया साहब, लास्ट बात में कह के खत्म कर रहा हूँ, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने आप को नहीं संभाल सकते किसी भी प्रदेश में, ये देश को क्या संभालेंगे, ये प्रदेश को क्या संभालेंगे? जवाब दीजिए, जवाब अनुराग जी। जवाब देखिए, कमाल जवाब तुम्हारे पास है नहीं, कुछ हंस रहे हो। बहुजन समाजवादी पार्टी कहते हो, बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के मलूक जी रुकिए, एक मिनट जवाब देने दीजिए। जिन्होंने कील कांटे बिछाए, जिन्होंने किसानों का अपमान किया, काला कानून पास किया, उस पार्टी के साथ चले गए। आज चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को क्या ठेस पहुंच रही होगी, क्या सोच रहे होंगे कि जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया, जिस पार्टी ने किसानों को पीटा, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए, आज आप उसी पार्टी के साथ चले गए। हम तो आज भी किसानों के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, किसानों को एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, किसानों को एमएसपी की गारंटी जो तुमने मायावती जी के साथ करा है और जो तुम्हारे साथ कांग्रेस ने करा है। मलूक जी एक मिनट रुकिए, भदौरिया जी को बोलने दीजिए। कांग्रेस ले बैठेगी, जैसे बिहार में लेके बैठी है ना, जैसे बिहार में लेके बैठी है, ऐसे। मलूक जी रुकिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। भदौरिया जी को आऊंगी मैं आपके पास। मलूक जी रुकिए, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस के साथ साथ अपनी भी लुटिया डुबाओगे, किसानों के नाम पे नहीं बोल पाएंगे। ये इसी अब आप चुप,
अब सुनिए, किसानों के, आप देखो क्यों बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है किसानों के नाम पे ये अब किसान इनको वोट देने वाला नहीं है। जो किसानों का, जिन पार्टी ने अपमान किया, जिस किसान के लिए काला कानून पास किया, उसी पार्टी में जाके बैठ गए हैं। तो कैसे अब किसान इनका सम्मान करेगा? जो किसान को यहाँ पे खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलती थी जो पार्टी, जो कील कांटे बिछाती थी इनके रास्ते में, आज यहाँ पे आदरणीय चौधरी चरण सिंह के मन में क्या पहुंच रही हो, क्या चोट पहुंच रही होगी। दूसरी बात, अभी जो बीएसपी के साथी हैं वो देखिए सरकार की बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, समाजवादी की नहीं चल रही है। समाजवादी तो काम गिनाते हैं, हमने हमारी सरकार में। अनुराग जी, खान साहब की उस बात का जवाब भी दे दीजिए कि जब आपकी सरकार थी तब कानून व्यवस्था का क्या हाल था, और हमेशा सवाल उठे कानून व्यवस्था के समाजवादी पार्टी की सरकार में जोड़ा। हम विकास का कार्य गिनाते हैं। अनुराग जी, उस बात का भी जवाब दीजिए। हमने यूनिवर्सिटीज बनाई और डंकी की चोट पे गिनाते हैं। यूनिवर्सिटीज हमने बनाई है, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं। और कानून व्यवस्था का क्या हुआ था? जो आप काम गिनवा रहे हैं, चाहे लखीमपुर हो, चाहे नहीं, कानून जो आप काम गिनवा रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, वो सवाल तो गंभीर सवाल उठाना। उसके बाद जनता की जो नाराजगी है वो देखने को मिली ना आपको। तो मैं तो आपको कानून मुसलमानों बता को दी पक्ष में एक काम ना कि किया दलितों पे सबसे, इसीलिए मैंने कहा डाटा लेके चले हुए, बिना डाटा के आते हैं ना बोलने। मैं एनसीआरबी का डाटा बोल रहा हूं 2023 का। सबसे ज्यादा दलितों पे अन्याय अगर कहीं अत्याचार हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है 15,130, और जितना टोटल हुआ है पूरे देश में उसका 26% सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये मैं बोल रहा हूं आपको, डाटा के साथ बोला एनसीआरबी का। और मैंने आपको ये भी बताया कि 18, 19, 20, 21 4 सालों में करीब 49,000 दलितों पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये डाटा के साथ में बोल रहा था। तो सवाल ये होता है कि, और हमने आपको बताया कि मेरठ में किस तरह से एक मां के साथ अन्याय हुआ और फिर उस मां की हत्या कर दी गई। खान साहब अपनी बात रखिए, अनुराग जी ने बता दिया, वो आंकड़ों के साथ रख रहे हैं। आखिरी 10 सेकंड है बस। आवाज उठाई ना। अनुराग जी रुक जाइए, अब आप मुझे बहस खत्म करनी है। अनुराग जी रुक जाइए अब आप। खान साहब, अनुराग जी जरा बताएंगे इनके शासनकाल का डाटा क्या है? नहीं बता पाएंगे ये। इनके शासनकाल का डाटा जो है वो बहुत हाई है। जितने गांव में जाइए आप, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने दलित समाज के लोगों को मारा है, पीटा है। ये डाटा है, डाटा पूछो, ये डाटा लेके बैठे हैं। आज जो भी स्थिति आज हुई है, चलिए ठीक है, पार्टी के साथ इनकी है। अनिला जी, मरहूम साहब, अनुराग जी और एचएस खान साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त की मेरे पास इतनी कमी है, लेकिन स्थितियां जो हैं अभी तो बनना शुरू ही हुई हैं। कितने गठबंधन आगे बनेंगे, टूटेंगे, ये सब देखना होगा। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है धीरे धीरे गरमाने यहाँ पर लगी है।